हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि बीटीएससी की तरफ से जो काउंसलिंग हो रहा है उस काउंसलिंग में क्या क्या परेशानियां आ रही है, बच्चे सबको, सिस्टर सबको क्या क्या परेशानियां आ रही है, और आपके सभी सवालों का इसमें हम जवाब देने वाले हैं। यानी आप लोगों ने कमेंट करते रहते थे कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाएं, कब का एनसीएल हमको चाहिए, क्या हमको घोषणा पत्र लगेगा या नहीं लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, कितने फ़ोटो लेने हैं, तो सभी का इसमें हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे विथ प्रूफ के साथ। हमने क्या किए हैं, 19 फरवरी को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों कैंडिडेट था मेरे पास, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 19 फरवरी का। तो दोनों बच्चे का हमने काउंसलिंग करवाया है और मैं खुद गया था। ये आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो हम लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देंगे प्रूफ के साथ। मैं अपना खुद वीडियो बनाया हूँ, वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लगा दूंगा, वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि सर हाँ गए हैं या नहीं गए हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी और वहाँ से क्या क्या जानकारियाँ हम कलेक्ट किए हैं वो सारा हम प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। क्या वहाँ आपको कुछ रिसीविंग मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी जानकारी आपको देंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में प्रॉपर ढंग से पूरी तरीके से आप इत्मीनान से देख लीजिए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चैनल पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ सर क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। समझ गए? इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि वहाँ किसी भी प्रकार की आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट हैं जिनका कि अनक्वालिफाइड लिख दिया जा रहा है, रिसीविंग जो मिल रहा है उसमें अनक्वालिफाइड उसको बता दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप लोग काउंसलिंग अगर कराने जाइएगा तो इस वीडियो को इत्मीनान से आप ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आपको कैसे किस प्रकार से जाना है। तो आप लोग जैसे ही वहाँ आप पहुँचोगे गार्जियन के साथ तो आप जाओगे ही, ठीक है। तो गार्जियन को वहाँ अलाउ नहीं है, अंदर में गार्जियन को अलाउ नहीं है। सबसे पहले आपको 9 बजे एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 9 AM में फर्स्ट शिफ्ट में है तो 9 AM में, अगर सेकेंड शिफ्ट में है तो 1 बजे आपका जो है एंट्री स्टार्ट हो जाता है। तो 9 बजे जैसे ही एंट्री करोगे आप तो आप अपने साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फाइल का वो आपको लेके जाना है अंदर, गार्जियन आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे, आपके पास मोबाइल रख सकते हैं आप, मोबाइल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने साथ मोबाइल ले जा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल अगर किसी भी प्रकार का आपको अंदर में दिक्कत होती है तो आप अपने गार्जियन को फ़ोन करें। जैसे कोई फ़ोटो स्टेट दिक्कत हो गया, ठीक है, तो गार्जियन को फ़ोन करें, वो फ़ोटो स्टेट करा के ले आएंगे। या किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है तो गार्जियन को फ़ोन करें या गेट पर आएँ आप, वहाँ से आपको जानकारी आपको गार्जियन के थ्रू आपको दे दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट। लेकिन गार्जियन का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, हम सारा डाउट यहीं क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ जो काउंसलिंग हो रहा है वहाँ टोटल 15 टेबल लग रहे हैं, ठीक है। काउंसलिंग हॉल 2 है, यानी टोटल 2 काउंसलिंग हॉल बनाया गया है, काउंसलिंग 1 हॉल और काउंसलिंग 2 हॉल, ठीक है। तो काउंसलिंग 1 हॉल में भी टेबल का इंतजाम किया गया है, काउंसलिंग 2 में भी टेबल का इंतजाम किया गया है। टोटल दोनों मिलाकर के 15 टेबल का इंतजाम किया गया और 15 टेबल पर लगभग डेली का डेली, यानी 20 कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट में और 20 कैंडिडेट सेकेंड शिफ्ट में लिया जा रहा है एक टेबल पर, समझ सकते हैं। तो 300 फर्स्ट और 300 सेकेंड शिफ्ट में टोटल 600 कैंडिडेट का एक दिन में काउंसलिंग हो रहा है, यानी 20 कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट में और 20 कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट में एक टेबल पर, ठीक है। इसी तरह से 15 टेबल हैं, यानी 15 टेबल फर्स्ट शिफ्ट में भी है और 15 टेबल सेकंड शिफ्ट में भी आपका है। अब कैसे आप सर बोल रहे हो, तो हम यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो काउंसलिंग हॉल 1, काउंसलिंग हॉल 2। आप यहाँ से देख सकते हो कि टेबल नंबर 1 2 3 से लेकर 15 टेबल तक दिया गया है और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इधर दिया गया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मिलान करेंगे, इसके बीच में आता है तो टेबल नंबर 1 पर जाएंगे, काउंसलिंग हॉल 1 में जाएंगे। यहाँ से लेकर ये ऊपर वाला काउंसलिंग
हॉल 1 है, यहाँ से नीचे काउंसलिंग हॉल 2 है। यहाँ से ये सारी जानकारी आप समझ गए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए। टोटल 15 टेबल है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। वहाँ टाइम इसमें लग रहा है कि कई सारे कैंडिडेट हैं कि अपना डॉक्यूमेंट अरेंज ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से अरेंज करना है, तो वहाँ जा कर के समस्या होता है, उसको समस्या होती है कि वो अरेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो अधिकारी होते हैं जांच करने वाले, वो बार बार उस पर डांट रहे हैं, गुस्सा रहे हैं कि आप अपना अरेंज करके नहीं आते हो, टाइम लगता है। इसी में टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप अपना प्रॉपर ढंग से अरेंज करके जाते हो तो कोई टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही आपका काउंसलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप अरेंज किस प्रकार करेंगे वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो भी आपका कॉल लेटर है, ठीक है, कॉल लेटर जो आपको मिला है काउंसलिंग हॉल के लिए, वो डाउनलोड करेंगे। तो टोटल 5 पेज का कॉल लेटर आपको मिलेगा, ठीक है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 5 पेज का कॉल लेटर मिलेगा, लेकिन उसमें से 5 पेज का ज़रूरत नहीं, आपको 3 ही पेज रखना है, ठीक है। लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ लगाना। इंस्ट्रक्शन को आप क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को हटा दिए तो टोटल 3 पेज आपके पास बचा। स्टार्टिंग से पहला पेज में आपका जो है फ़ोटो रहेगा, ठीक है, उसमें फ़ोटो साटना भी है। अब कौन फ़ोटो साटना है, तो फ़ोटो साटना आपको कौन सा है, जो भी आपने आवेदन फॉर्म में भरे थे, जो फ़ोटो वहाँ दिए थे, वहाँ आपको वही वाला फ़ोटो साटना है। ये आपका इसमें प्रिंट किया हुआ पहले से फ़ोटो रहेगा कॉल लेटर में, और इसके बगल में सेम यही वाला फ़ोटो इसमें भी साटना है। समझ गए ये चीज़। अब देखिए, ये जब साट लीजिएगा तो आपको जब नीचे आप आओगे तो नीचे सारी जानकारी आपके दी गई है, उसी के नीचे, ठीक है। कहाँ, तो उसी के नीचे आप आओगे, या तीसरे पेज में भी आप आते हैं तो वहाँ भी आपको जानकारी दी गई क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। चलिए, आपको बताते हैं कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, यानी जन्मतिथि प्रमाण पत्र लेना है आपको। अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं मैट्रिक का, अगर सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट लेते हैं तो काम चलेगा। लेकिन किसी किसी टेबल पर क्या होता है, मार्कशीट का मांग कर दिया जाता है कि मार्कशीट भी आप लगाइए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर्टिफिकेट के साथ साथ आप मैट्रिक का मार्कशीट भी आप लगाएंगे उसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाना है, सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, 10th का सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपको 10th का मार्कशीट लगाना है, 10th का मार्कशीट लगाना है। ये 2 चीज़ लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, निवास लगाना है। क्या लगाना है, निवास। अब देखिए, निवास कब का लगेगा, तो जब आप आवेदन किए थे, ठीक है, जब आप फॉर्म भरे थे उस समय कौन सा निवास दिए थे, कौन सा निवास दिए थे वो चेक करेंगे आप कि कौन सा निवास दिए, उसका नंबर मिलाएंगे, सर्टिफिकेट नंबर मिलाएंगे, निवास का सर्टिफिकेट नंबर मिलाएंगे, कौन सा निवास दिए, वही वाला निवास आपको फोटोकॉपी कराना है और वही वाला उसमें लगाना है। समझ गए इतना। अब आपको क्या लगाना, फोटो पहचान पत्र। चौथा जो आपको लगाना है वो फोटो पहचान पत्र लगाना। फोटो पहचान पत्र मतलब क्या हुआ कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है, तो आपने क्या दिए थे आवेदन भरते समय, आवेदन भरते समय अगर आप आधार कार्ड दिए हैं तो आधार कार्ड आपको लगाना है, अगर पैन कार्ड दिए हैं तो पैन कार्ड लगाना है। जनरली बच्चे जो हैं, जनरली सिस्टर जो लगाए हैं आधार कार्ड लगाए हैं, तो आपको सभी को आधार कार्ड वहाँ लगा देना है उसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे, सबके नीचे लगाते जाइएगा। आगे जो आपको लगाना है क्रीमी लेयर, अगर आप ईबीसी में आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर चाहिए, एनसीएल, किसको कहते हैं, एनसीएल, यानी एनसीएल आपको चाहिए, ठीक है। तो एनसीएल आप देंगे। एनसीएल कब का, जब आवेदन भरते समय आपने जो भी एनसीएल लगाए थे उसी एनसीएल को यहाँ आपको लगाना है उसके नीचे। समझ में आ गया, एनसीएल लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, तो आपने जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए थे 5 फोटो प्रति, वो 5 फोटो भी आपको ले लेना, प्लास्टिक में बंद करके उसमें 5 फोटो आप पैक कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या लगाना, एएनएम की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी एएनएम का जो रजिस्ट्रेशन है, औपबंधिक प्रमाण पत्र है, ठीक है, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र, वो आपको लगाना है। उसके बाद एएनएम के सभी वर्षों का उत्तीर्णता संबंधी अंक पत्र, यानी आपके पास जो मार्कशीट है एएनएम का, ठीक है, एएनएम का जो मार्कशीट है वो आपको लगाना है।
एएनएम का 2 मार्कशीट है आपका, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मार्कशीट आपको नीचे लगाना है। समझ गए? चलिए, आपके उसके बाद लगाना क्या है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो आपको एएनएम में मिला था, जब आप पास किए थे आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, ठीक है। यानी एएनएम का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसी तरह का आपको एएनएम का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होगा, बीएनआरसी का। समझ गए? वो आपको एएनएम का लगाना है, ठीक। उसके नीचे अब सबसे नीचे जो लगाना है आपको, ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति, यानी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपने भरे थे उस समय जो प्रिंट आउट आपके था वो प्रिंट आउट सबसे नीचे लगाना है। प्रिंट आउट को सबसे नीचे लगाना है, सबसे नीचे प्रिंट आउट को। अगर आपने किसी प्रकार की उसमें गलती की थी और बाद में फिर सुधार किए थे तो जो सुधार वाला था वो वाला आपको लगाना। अगर आपने गलती नहीं की और सुधार नहीं किए हैं तो सबसे फर्स्ट वाला ही आपको लगा देना है जो पहले का था। किसी बच्चे ने क्या किया, किसी सिस्टर ने क्या किया, गलती किए थे उसको फिर से दोबारा फॉर्म भरे थे, यानी उसको एडिट किए थे, तो एडिट वाला जो प्रिंट निकला था लास्ट वाला वही लगाना है। इतना चीज़ क्लियर? अब देखिए वहाँ होता क्या है, ये जो है 2 कॉपी आपको चाहिए टोटल, जितना हम अभी आपको बताए 2 कॉपी सबका चाहिए। अगर इंटर मैट्रिक का मार्कशीट लिए तो मैट्रिक का मार्कशीट 2 को चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट 2 फोटो कॉपी चाहिए, अगर एएनएम का है सर्टिफिकेट तो 2 सर्टिफिकेट चाहिए। जिस प्रकार से पहले वाले को आप सजाए हो उसी प्रकार से दूसरे वाले को भी आप सजाएंगे, यानी 2 कॉपी आप सबका बनाएंगे, 1 कॉपी इधर 1 कॉपी इधर और 1 कॉपी इधर आपका ओरिजिनल, ओरिजिनल भी रखना है, ठीक है। ये फोटोकॉपी 1, ये फोटोकॉपी 1 और ये फोटोकॉपी 2 और ये आपका जो है ओरिजिनल हो गया, ठीक है। फोटोकॉपी में हम बता दिए कि सबसे पहले जन्मतिथि का लगाना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना है, इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा देंगे। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट लगा देंगे, मैट्रिक का मार्कशीट लगा दिए, इसमें भी मैट्रिक का मार्कशीट लगा दिए, ठीक है। उसके बाद फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड इसमें लगा दिए नीचे, इसके नीचे आधार कार्ड लगा दिए इसमें, ठीक है। उसके बाद एनसीएल इसमें लगा दिए, सॉरी निवास लगा दिए, यानी यहाँ निवास लगा दिए। उसके बाद फोटो पहचान पत्र लगा दिए, ठीक है। उसके बाद एनसीएल लगा दिए, इसमें भी निवास लगा दिए और एनसीएल लगा दिए, ठीक है। आपके यानी आपके कॉल लेटर में सब चीज़ लिखा हुआ है, उसी के अनुसार आप सजा देंगे, कोई परेशानी वहाँ नहीं होगी आपको। उसके बाद एएनएम का लगा देना है, यहाँ भी एएनएम का लगा देना है। उसके बाद आपको जो है आवेदन की जो आपको प्रिंट आउट निकला था वो प्रिंट आउट दोनों में लगा देना है। बस इतना सा ही डॉक्यूमेंट लगाना, इंटर का आपको बिल्कुल नहीं लगाना, इंटर का वहाँ मांगेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, बस इतना ही डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाएगा, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। उसके बाद ओरिजिनल, जिस प्रकार से आपने फोटोकॉपी लगाया उसी प्रकार से आपने ओरिजिनल को भी इधर साइड में लगा लेंगे। 3 कॉपी बन गया आपका, एक फोटोकॉपी, दूसरा फोटोकॉपी, तीसरा ओरिजिनल। तो आपको फोटोकॉपी वहाँ मांगा जाएगा तो फोटोकॉपी आप देंगे, फोटो देंगे। उसके बाद ओरिजिनल आपको देखा जाएगा तो ओरिजिनल आपको देखने के लिए मांगेंगे। वहाँ होता क्या है, आपको सबको एक एक बारीकी से चेक किया जाता है, ओरिजिनल आपका मांगे, ओरिजिनल से आपका मिलान किया जाएगा। वहाँ एक टेबल पर 4-5 अधिकारी बैठते हैं, कोई कास्ट आपका जांच करेगा तो कोई डॉक्यूमेंट जांच करेगा तो कोई आपका सिग्नेचर करेगा फोटो पर, सभी प्रकार के सिग्नेचर वहाँ होते हैं। यानी सभी जितने भी अधिकारी बैठेंगे सभी आपके जितने भी फोटो स्टेट हैं वो सभी पर आपका उनका सिग्नेचर होगा। और आपको भी ध्यान में रखना है, जितने भी आपने फोटोकॉपी लगाया है, ठीक है, जितने भी आपने फोटोकॉपी लगाया है सभी में आप 100 अभी प्रमाणित करेंगे। ओरिजिनल में नहीं करना है, ओरिजिनल में नहीं करना है आपको, यहाँ सभी फोटोकॉपी पर नीचे में 100 अभी प्रमाणित, 100 अभी प्रमाणित, ठीक है। और नाम लिख देंगे, जो भी नाम है नाम लिख देंगे। टोटल फोटोकॉपी पर, टोटल फोटोकॉपी पर नीचे में लिखना है, नीचे में। जैसे मान लिया जाए ये फोटोकॉपी आपका है, ठीक है, ये यहाँ से ये फोटोकॉपी है आपका, यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर 100 अभी प्रमाणित लिख के और नीचे सिग्नेचर कर दे टोटल पेज में, ठीक है, टोटल फोटोकॉपी के पेज में। ओरिजिनल में आपको बिल्कुल नहीं करना है, ओरिजिनल में करेंगे तो बेकार हो जाएगा ओरिजिनल, ठीक है, एकदम फोटोकॉपी में सिर्फ करना है। उसके बाद जितने भी आपके पास फोटो होंगे, ठीक है, 5 फोटो आपके होंगे तो 5 फोटो के पीछे में, ठीक है, 5 फोटो के पीछे में आपको क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, BR करके है ना, BR करके है तो टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे जितने डिजिट का आपका। उसके बाद नाम लिखेंगे, उसके बाद डेट मार देंगे, ठीक है। यानी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है,
अपना सिग्नेचर करना है और डेट मारना। 3 चीज़ आपको हर एक 5 फोटो पर करना, 5 फोटो के पीछे में, 5 फोटो के पीछे में आपको करना है, 5 फोटो के पीछे में, समझ गए? इतना करना है। अब देखिए वहाँ छँटाता कैसे है, तो होता क्या है कैंडिडेट का कि जैसे आवासीय हो गया, मान लेते हैं निवास, निवास में मान लेते हैं कि राम प्रसाद शर्मा लिखे हैं, वो वहाँ लिखे राम प्रसाद शर्मा निवास में, लेकिन इनसे जब पूछा गया कि आपके पापा का क्या नाम है, तो राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद। अब तो ये राम प्रसाद सब जगह है, राम प्रसाद आधार कार्ड में भी आपका राम प्रसाद है, ठीक है, सर्टिफिकेट में भी आपका राम प्रसाद है, लेकिन निवास में आपका राम प्रसाद शर्मा हो गया। तो इसलिए वहाँ क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, वहाँ उसको रिमार्क्स कर दिया जाता है, रिमार्क्स में लिख दिया जाता है कि ये अनक्वालिफाइड हो गए, ठीक है, ये होता है। अब अनक्वालिफाइड लिखते कैसे हैं आपको वो भी दिखाते हैं किस प्रकार से, जब नीचे आएंगे हम तो यहाँ आपको बताते हैं। आपको दिख रहा होगा ये आपका जो कॉल लेटर है, ये हम जो अभी आप ये सब दिखा रहे हैं ये कॉल लेटर है। कॉल लेटर के तीसरे पेज में जब आप आओगे तो तीसरे पेज में इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये क्या दिया, जन्म तिथि हेतु मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, तो ये इसमें क्या लिखा सर, क्या लगाए हैं, टिक लगाए हैं, हाँ आपको नहीं लगाना, वहाँ अधिकारी लगाएंगे, ठीक है, ये हाँ लगाएं, इसने दिया है। निवास प्रमाण पत्र दिया है तो इसमें भी देखिए टिक लगाया है। तीसरा फोटो युक्त पहचान पत्र दिया तो इसमें भी टिक लगाए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एनसीएल दिया है तो एनसीएल लगाए हैं। यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग अंतर्गत नहीं, यानी जो घोषणा पत्र आप बोलते थे वो घोषणा पत्र ये नहीं दिए, नहीं लगे। क्यों घोषणा पत्र इसको नहीं लगा, यहाँ समझेंगे। घोषणा पत्र इसलिए इसका नहीं लगा क्योंकि ये एनसीएल दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इसके पास एनसीएल है तो घोषणा पत्र नहीं लगेगा, अगर इसके पास एनसीएल नहीं रहता तब इसको घोषणा पत्र देना होता, ये बात समझिएगा, ठीक है। अगर आपके पास एनसीएल नहीं है तो आपको घोषणा पत्र बनवाना पड़ेगा, अगर आपके पास एनसीएल है तो आपको घोषणा पत्र का कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। अगर मान लेते हैं आपके पास एनसीएल नहीं है, खो गया है, कुछ हो गया है, तो आप कोर्ट में जाइए, वहाँ एफिडेविट करवाइए, वहाँ से आपको लिख करके दे दिया जाएगा, हाँ इसके पास एनसीएल है, इतना नंबर है, ये सर्टिफिकेट नंबर इतना है, इसका एनसीएल गुम हो चुका है या किसी कारण से नहीं है तो इसको स्वीकार किया जाए, तो वहाँ से आपको एफिडेविट बना करके आपको दे दिया जाएगा। तो वहाँ वो क्या हुआ, घोषणा पत्र आपका इसमें टिक लगाएगा, ठीक है, तब एनसीएल में आपका नहीं लगेगा। समझ में आई बात, यानी एनसीएल में तब ये एनसीएल में नहीं लगाएगा और घोषणा पत्र में हाँ लगाएगा। समझ में आया, किसका, जिसके पास एनसीएल नहीं है उसके पास। यदि जिसके पास एनसीएल है तो इसमें देखिए टिक लगाया है, एनसीएल में टिक लगाया है, घोषणा पत्र में नहीं लगाया है, ना लगाया, यहाँ देखिए नहीं ऊपर में लिखा है, यानी घोषणा पत्र में नहीं लगाया। ठीक, क्लियर, किसको लगेगा घोषणा पत्र, किसको नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, वहाँ एकदम इत्मीनान से आप जाइए। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए 5 फोटो पड़ते, देखिए यहाँ लगाया है, ठीक है। उसके बाद एएनएम का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र हाँ लगाया है, एएनएम के सभी वर्षों का उत्तीर्णता संबंधित अंक पत्र हाँ लगाया है, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति हाँ लगाया है। उसके बाद ये इसका एज दिया गया है यहाँ, और ये ईबीसी में कैटेगरी में आते हैं और ये योग्य हो गए हैं, यानी क्वालिफाइड कर गए हैं, तो क्वालिफाइड में यहाँ टिक मारा है। अगर आपका अनक्वालिफाइड रहता है, यानी किसी भी कागज़ को आप नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार का यदि आप कागज़ नहीं देते हो तो आपको क्या होगा, वहाँ अनक्वालिफाइड लिख देगा, यानी इसमें आपको टिक लगेगा, ठीक है। अनक्वालिफाइड यानी नॉट क्वालिफाइड में आपका टिक लगेगा, और नॉट क्वालिफाइड में टिक लगेगा क्या, जैसे मान लेते हैं आपका मार्कशीट गुम हो गया है, ठीक है, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो हेरा गया है, ओरिजिनल खो गया है, ठीक है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल खो गया और आप वहाँ नहीं दिखा पाए, तो आपको यहाँ लिख दिया जाएगा, ये जो आपका खाली पेज है इसमें आपको लिख दिया जाएगा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है इसके पास नहीं पाया गया है, इसलिए इसको नॉट क्वालिफाइड किया गया, इसमें लिखेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद एक आवेदन लिखवाएगा आपसे, एप्लीकेशन लिखवाएगा कि किसके नाम से, तो बीटीएससी के नाम से, कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, मार्कशीट अभी खो गया है, हम पुनः आपको दिखा देंगे। तो आपको टाइम दिया जाएगा कुछ दिन का, आपको जब तक काउंसलिंग ख़त्म ना हो जाए तब तक के लिए आपको टाइम है, वहाँ जा कर के आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर बीटीएससी जो है विचार करेगी, हाँ कि आपको क्वालिफाई किया जाए या नहीं किया जाए। अगर आप उस केस में नहीं वहाँ जमा करते हैं तो आपको बीटीएससी नॉट क्वालिफाई कर भी सकता है, ठीक है। अगर आप जमा कर दिए तो हो सकता है आपको क्वालिफाई कर दे,
यदि आपके पास बिल्कुल ही नहीं है कि मेरे पास है ही नहीं, अब हम दे ही नहीं सकते हैं, सक्षम ही नहीं, या आधार कार्ड हेरा गया तो आधार कार्ड नहीं जमा कर सकते हैं, अगर मेरे पास निवास नहीं है तो निवास हम जमा नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आपको ये अधिकारी क्या करेंगे, नॉट क्वालिफाइड लिख करके आपको रिसीविंग इस प्रकार का दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार का आपको रिसीविंग जो आपका डॉक्यूमेंट का कॉल लेटर का जो है वही आपको फाड़ करके यहाँ से दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात रही बीटीएससी पर कि बीटीएससी क्या करता है। आपने तो क्वालिफाइड किया है, मार्क्स आपका ठीक है, लेकिन आपने जो है सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाया, तो अब इस पर बीटीएससी विचार करेगी। बीटीएससी के अधीन ये मामला आ गया, हाँ कि इन कैंडिडेट को क्वालिफाई अब करना है या नहीं करना है, कि कौन सा डॉक्यूमेंट ये नहीं दिया, वो बीटीएससी देखेगी, आयोग देखेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये सारी जानकारी यहाँ से होती है, इस तरीके से काउंसलिंग आपका हो रहा है। चलिए, सारी डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि कोई भी डाउट और भी बच चुका है तो आप हमें बेफिक्र होकर कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।